मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है चारवाक दर्शन की नीति मीमांसा। जैसा कि हम जानते हैं कि नीति मीमांसा में नैतिक मूल्यों से संबंधित विचार किए जाते हैं और चारवाक दर्शन चूँकि शुद्ध भौतिकवादी दर्शन है तो वो भौतिकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मानता। भौतिकवादी दर्शन होने के कारण उसका एकमात्र लक्ष्य है कि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है, सुख के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। तो वो सुख को मानता है और वो ये कहता भी है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए अगर कर्ज लेकर के भी घी पीना हो तो पियो, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये जाने के बाद वापस नहीं आता है। तो इसलिए इस शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, तो पूरा सुख का ही जीवन जीना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि चारवाक दार्शनिक किस प्रकार के सुख की बात करते हैं। तो मूल रूप से देखा जाए तो शारीरिक सुख या इंद्रिय सुख ये महत्वपूर्ण सुख हैं। यानी शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, तो शरीर को हम अधिक से अधिक सुख दें, तो ये शारीरिक सुख है। और इंद्रिय सुख जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने विषयों की अपेक्षा करती हैं, तो वो विषयों की पूर्ति हो तो इंद्रियां संतुष्ट होंगी, इंद्रिय सुख मिलेगा। जैसे नेत्रेंद्रिय है तो उसको सुंदर चीज़ें देखने को चाहिए, तो यदि वो मिलते हैं तो नेत्रेंद्रिय को सुख की अनुभूति होती है। रसनेंद्रिय है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को चाहिए। और कर्णेंद्रिय है, अच्छे अच्छे शब्द सुनने को चाहिए। और घ्राणेंद्रिय है, उसको सुगंध चाहिए। और स्पर्शेंद्रिय जो सुखद स्पर्श की अनुभूति चाहती है। तो यदि इस तरह से इंद्रियों को सुख मिले, शरीर को सुख मिले, तो यही सुख जो है चारवाक दर्शन को मान्य है। और सुख को जीवन का चरम लक्ष्य जो मानते हैं, तो सुख जो है ये भौतिक सुख, शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख मिलना चाहिए। और सुख में भी वो कहते हैं कि वर्तमान का सुख अपेक्षित है, वर्तमान का सुख मिलना चाहिए। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमाने न काले न वर्तयन्ति विचक्षणा। करें जो चला गया, गते शोको न कर्तव्यो, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। और भविष्यम नैव चिंतेत, भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो वर्तमान काल में जीते हैं, इसलिए वर्तमान का सुख जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो अधिक से अधिक सुख हमें वर्तमान सुख प्राप्त करना चाहिए, वर्तमान काल में करना चाहिए। और चारवाक ये कहते हैं कि कल किसने देखा है, कल क्या होगा किसको पता है, इसलिए कल पर कुछ भी मत छोड़ो। वरम अद्य कपोतः स्वमयूरात, यानी कल मयूर मिलेगा, उसकी अपेक्षा आज मिला हुआ कबूतर अच्छा है। वो मूर्ख हैं जो आज मिले हुए कबूतर को छोड़ करके कल के मयूर की आस लगाते हैं। तो भविष्य की आस नहीं करनी चाहिए, भविष्य की सुख की बात नहीं है, वर्तमान का सुख चाहिए। तो एक तो शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख और वर्तमान काल का सुख चाहिए। इसके साथ साथ तीव्रतम सुख की बात करते हैं, यानी मंद सुख नहीं, तीव्र सुख चाहिए। जितनी तेजी से सुख मिलता है वो अच्छा है, जितना अधिक सुख मिलता है वो अच्छा है। और इसके साथ ही साथ एक विशेष बात जो चारवाक दार्शनिक करते हैं वो ये है कि दुख मिश्रित सुख, यानी अगर सुख के साथ दुख भी मिला हुआ है तो वो त्याज्य नहीं है। अगर सुख के साथ थोड़ा बहुत दुख है तो उसे अपना लेना चाहिए। चारवाक दार्शनिक उदाहरण देते हैं कि जैसे अब किसान गेहूं की खेती करता है, तो वो अब गेहूं, अन्न गेहूं के साथ साथ उसको भूसा भी मिलता है।
तो क्या वो भूसे के डर के मारे गेहूं की खेती छोड़ दे? माँ रसोई बनाती है तो कभी भिखारी आता है मांग के ले जाता है, तो क्या माँ भिखारी मांग के ले जाएगा इसलिए भोजन बनाना छोड़ दे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दुख सुख के साथ मिश्रित है तो वो दुख मिश्रित सुख भी वांछनीय है, क्योंकि कांटों में ही गुलाब खिलता है, तो कांटे और कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि दुख के साथ सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी दुख मिश्रित सुख त्याज्य नहीं है, दुख मिश्रित सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो चार्वाक दर्शन है वो ये कहता है कि हमें नज़दीक का सुख हमारे लिए अच्छा है, दूर के सुख की बात नहीं करनी चाहिए। अब वो उदाहरण देता है कि जैसे हाथ में लौलेह यानी चटनी रखी हुई है और कोहनी चाटने का प्रयास करें तो ये ठीक नहीं है। जो सामने है, जो आपके निकट का सुख है उसे प्राप्त करना चाहिए, दूर के सुख की बात नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सुख जीवन का चरम लक्ष्य है। हैप्पीनेस इज द सोल एंड ऑफ ह्यूमन एक्शंस, यानी सभी मानव क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, और सुख में भी शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति है, और उसमें भी वर्तमान काल के सुख की प्राप्ति है, तीव्रतम सुख की प्राप्ति है, दुख मिश्रित सुख की प्राप्ति है, और नज़दीक वाले सुख की निकट सुख की प्राप्ति है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्वाक दर्शन पूर्णतया सुखवादी दर्शन है नैतिक मूल्यों की दृष्टि से। वो चार्वाक दर्शन पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं भारतीय संस्कृति में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये माना गया है कि उनमें मोक्ष जो है वो साध्य है, और धर्म अर्थ काम है, धर्म अर्थ काम ये तीनों जो है साधन के रूप में है, और इनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। लेकिन चार्वाक इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ में 2 ही पुरुषार्थ मानता है, और वो कहता है अर्थ कामो पुरुषार्थ हो। अर्थ और काम ये 2 ही पुरुषार्थ हैं, और उसमें भी वो कहता है कामम एव परम पुरुषार्थ, काम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की 4 पुरुषार्थ की अवधारणा को भी चार्वाक नहीं मानता, वो केवल 2 को मानता है, और उसमें भी परम पुरुषार्थ जो है वो काम को मानता है। यही उसका पुरुषार्थ संबंधी विचार है। जहाँ तक पुनर्जन्म की बात है, सांख्य पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। पुनरागमनम कुतः, पुनर्जन्म कैसे संभव है, कहाँ से संभव है, किसने देखा है पुनर्जन्म? यानी ये शरीर यही नष्ट हो जाती है, शरीर के मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, तो कौन दोबारा आएगा? तो ये दोबारा आने की जो मनगढ़ंत कल्पना है ये ठीक नहीं है। चार्वाक कहता है कि कुछ भी पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा जब नित्य नहीं है, शाश्वती नहीं है, यही नष्ट हो जाती है, तो फिर दोबारा आने का प्रश्न ही कहाँ है। इसलिए पुनर्जन्म ठीक नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता भी ठीक नहीं है। और जहाँ तक स्वर्ग की बात है, चार्वाक कहता है कि स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग दिखलाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, तो इसलिए स्वर्ग भी नहीं है। और वो कहते हैं कि जो वैदिक पुरोहित ये मानते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के लिए यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में बलि देनी चाहिए, और यज्ञ में बलि देने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, तो वो पुरोहित जो इस प्रकार की बात करते हैं, क्या वो इतने मूर्ख हैं कि वो अपने बच्चे को स्वर्ग नहीं भेजते? वो अपने बच्चे की बलि दे करके उसको सीधे स्वर्ग भेज दें? लेकिन क्या कभी ऐसा देखा गया, सुना गया कि किसी धर्म पुरोहित ने अपने बच्चे की बलि दी है? तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो लोगों को धोखा दे करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, और स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और यज्ञ करने और उसमें बलि देने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं तो पंडित या तो स्वयं या
अपने पुत्र को स्वर्ग भेज देते, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वर्ग मिथ्या है, स्वर्ग सत्य नहीं है। और दूसरी एक बात और पंडित पुरोहित कहते हैं कि अगर हम यहाँ इस जीवन में कुछ बांटते हैं, गरीबों को कुछ देते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है। इवन जो श्राद्ध कर्म करते हैं या पानी देते हैं, वो पूर्वज को मिलता है। तो चारवाक दार्शनिक कहते हैं अगर ये सत्य होता तो फिर जो यात्री यात्रा करते हैं उनको खाने पीने की चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। परिवार वाले जो है, यहाँ तो निश्चित होता है कि इस समय ट्रेन यहाँ पहुँची, इस समय ट्रेन यहाँ पहुँची, तो परिवार वाले खाना पीना यहाँ निकाल दें और वहाँ जो है उनको मिल जाए। किंतु क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? जबकि यहाँ तो निश्चित है कि व्यक्ति इस समय यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन पूर्वजों का निश्चित नहीं है कि वो कहाँ है, किस रूप में है, कैसे है। तो फिर यहाँ खाना पीना निकालने से या दूसरों को देने से उनको मिलेगा, ये मिथ्या है, पंडितों का भ्रम जाल है। पंडित अपना व्यवसाय चला रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के चारवाक दार्शनिक कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, सदैव मस्त रहो, जीवन को भरपूर सुख से जियो। ये जीवन जो मिला है इसको यूँ ही बर्बाद मत करो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि न वो स्वर्ग को मानते हैं और न पुनर्जन्म को मानते हैं, न धर्म और मोक्ष को मानते हैं। वो मोक्ष को भी नहीं मानते। वो तो साफ कहते हैं मरणमेव अपवर्ग है, मृत्यु ही अपवर्ग है, यानी जब मौत हो गई वही अपवर्ग है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी अपवर्ग नहीं है, मोक्ष कुछ भी नहीं है। तो जब शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो वही मोक्ष है। तो शरीर का त्याग ही मोक्ष है, इसके अतिरिक्त मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मृत्यु को ही मोक्ष मान करके चारवाक दार्शनिक ये कहते हैं कि मोक्ष ऐसा कोई परम सुख नहीं है जो अन्य भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किए, जिससे कि जीवन का लक्ष्य बनाया जाए। ऐसा कोई मोक्ष नाम के अभौतिक सत्ता नहीं है। तो चूँकि चारवाक दार्शनिक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, तो प्रत्यक्ष पर ही उनका नैतिक विचार भी निहित है। यानी उनके प्रमाण विचार पर नैतिक विचार भी निहित है, क्योंकि पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, स्वर्ग का प्रत्यक्ष नहीं होता, मोक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इसलिए ये इन सब को स्वीकार नहीं करते हैं और केवल जो है सुख जो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है, उसमें भी शारीरिक इंद्रिय सुख जो दिखलाई पड़ता है, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुद्ध भौतिकवादी नैतिक विचार से अनुप्राणित चारवाक दर्शन है। धन्यवाद।